एस सबशेल स्फेरिकल शेप होता है, सभी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। बट पी सबशेल जो होता है डम्बल शेप होता है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वाई और जेड पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। पी वाई में ओनली वाई एक्सिस पे, पी जेड के अंदर ओनली जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे डम्बल शेप है, देन दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी एक्स ऑर्बिटल, दिस वन इज कॉल्ड पी वाई ऑर्बिटल एंड दिस वन इज कॉल्ड पी जेड ऑर्बिटल। क्लियर है? तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सा हो सकता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड 3 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन पी सबशेल। 3 orbitals are possible in p subshells if dumbbell shape placed on x-axis, then it's called px orbital. On y-axis, then called py orbital, and on z-axis, then it's called pz orbital. The value of m, the value of, हाँ रिपीट कर रहे हैं बेटा, the value of m for p orbitals are -1, 0 and +1. So 0 value of m for z orbital, pz orbital के लिए m का वैल्यू 0, for px value of m equals to -1 and for py value of m equals to +1. वापस रिपीट कर रहा हूं, इन p सबशेल, हाँ इन p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स, in p subshell 3 orbitals px, py and pz, px, py and pz 3 orbitals are present in p subshell. ठीक है, 3 orbitals are present in p subshell, px, py and pz, and their values for px m equals to -1, for py m equals to +1 and for pz m equals to 0. pz के लिए m का वैल्यू क्या होगा, 0, px के लिए -1, py के लिए +1। तो देखो हमने अभी यहां पर p सबशेल को डिस्कस किया कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, डम्बल शेप, x एक्सिस पे है तो px, y एक्सिस पे है देन py और z एक्सिस पे है तो pz ऑर्बिटल। px के लिए वैल्यू -1, py के लिए +1 और pz के लिए 0 होता है m का वैल्यू। क्लियर? क्लियर है ये? डी सबशेल स्टार्ट करूं मैं अब, किसी को डाउट है अभी? ओके, स्नेहा, दिव्या, हाँ दिव्या बोलो क्या डाउट है बेटा? डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? डायरेक्शन ऐसे पता चलेगा कि ये जो डंबल शेप है, इस डंबल शेप में ये जो लोब्स होती हैं, ये लोब्स क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब ये जो लोब्स जिस एक्सिस पे प्लेस होगा, अगर एक्स एक्सिस पे ये लोब्स तो हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, यानी केवल एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, अगर वाई पे है तो पी वाई पे, जेड है तो पी जेड है। देखो यहां पर जो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, ये अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, यानी अगर यहां पर अपने पास डंबल शेप है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पी वाई कैसे होता है, ये पी वाई होता है। ठीक है, पी एक्स एंड पी वाई, और पी जेड जो ऑर्बिटल होता है वो इस तरीके से होता है,
ये देखो, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ये मेरे पास x है, ये y है, और ये क्या हो गया, z एक्सिस। तो जिस एक्सिस के ऊपर डंबल शेप होगा, जिस एक्सिस के ऊपर लोब होगी, उसी पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं डी सब शेल। इन डी सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे पता किया, आपको पता है कि डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं अपन, 2l प्लस 1 से। एल की वैल्यू 2 प्लेस किया मैंने यहां पर, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 5। यानी डी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल आर 5। ठीक है, इसके लिए m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या होगा, क्योंकि l इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यूज -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये 5 वैल्यूज पॉसिबल है, और ये 5 वैल्यूज 5 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है। अब देखो, जैसे p के अंदर हमने ऑर्बिटल्स का नेमिंग किया, px, py एंड pz, कि x एक्सिस पे है तो px, y पे है तो py, और z पे है तो pz। जैसे p ऑर्बिटल्स का नेमिंग किया, वैसे अब हम बात करते हैं d ऑर्बिटल्स की। अब देखो, d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है, डबल डंबल शेप। ठीक है, डबल डंबल शेप है। अब मैं 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए अपन यहां पर इसको इस तरह समझना है। सपोज करो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, डबल डंबल शेप है, यानी 2 डंबल है, दोनों की लोब्स जो होती हैं वो अलग अलग एक्सिस के ऊपर प्लेस होगी। अगर डबल डंबल शेप की जो लोब्स हैं x एंड y एक्सिस के मिड में हो, ठीक है, लोब्स ऑफ डबल डंबल शेप placed between x and y axis, placed between x and y axis, then this orbital called dxy, dxy, x और y एक्सिस के बीच में डबल डंबल शेप है, सो इट्स कॉल्ड dxy। If lobes of double dumbbell placed between y and z axis, placed between y and z axis, y और z axis के मिड में है, then it's called dyz। If lobes of double dumbbell present between x और z axis, then this one is called dxz orbitals। देखो, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो डंबल शेप है उसकी लोब्स कहां है, एक्सिस के मिड में है। एक्सिस के मिड में, कौन कौन से एक्सिस के मिड में है, एक्स वाई के मिड में तो dxy, वाई जेड के मिड में तो dyz, एक्स जेड के मिड में तो dxz। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनको तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइंडली बोला जाता है T2G ऑर्बिटल्स, स्मॉल t 2 एंड g, T2G ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स हो गए, अब रिमेनिंग कितने रह गए, 2 ऑर्बिटल्स। इफ lobes of double dumbbell shape placed on x and y axis
अभी तक तो कहां था, मिड में था। अब मैंने क्या कहा, एक्स और वाई एक्सिस पे ही है अपने पास, देन दिस ऑर्बिटल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कई बार हम इसको लर्न करने क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, बट ये माइनस नहीं है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है। सो डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और लास्ट जो फाइनल ऑर्बिटल है वो कहां पर होता है, जेड एक्सिस पे होता है, बट इसकी डबल डंबल शेप नहीं होती है। इसमें एक डंबल शेप जेड एक्सिस पे होगा और जो सेंटर होता है वहां पर एक सर्कुलर डिस्क होता है इस तरह से, ये सर्कुलर डिस्क होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इन तीन को क्या बोला हमने, T2G, बिकॉज, हाँ फोर्थ वाला रिपीट करते हैं। ये तीनों क्या थे, T2G, बिकॉज ये एक्सिस के मिड में था। ये हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे है, बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर ही लोब्स हैं, ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। सो इट्स कॉल्ड डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और फिफ्थ जो ऑर्बिटल है उसमें डंबल शेप जेड एक्सिस पे होता है, डबल डंबल नहीं है यहां पर, सिंगल डंबल शेप जो होता है वो जेड एक्सिस पे है। और जो सेकंड जो डंबल शेप है वो कन्वर्ट हो जाता है एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में, और ये सर्कुलर डिस्क जो होती है वो सेंटर में इस तरह से बना हुआ होता है। दिस वन इज सर्कुलर डिस्क एंड ये हमारे पास लोब है जो जेड एक्सिस पे है। ठीक है, इट्स कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। वापस ड्रॉ करूं इसको, अगर सही दिख नहीं रहा है तो अलग से ड्रॉ करूं बेटा डी जेड स्क्वायर को, या विजिबल है? ओके बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ओके ओके ठीक है, थैंक यू बेटे। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं हम, ईजी ऑर्बिटल्स। ये तो था T2G और ये क्या है, ईजी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं और डी सबशेल जो होता है उसका शेप होता है डबल डंबल। तो अब हमने कहा कि भाई यहां पर 5 ऑर्बिटल्स है, तो उन ऑर्बिटल्स की पोजीशन, उनमें जो ओरिएंटेशन है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनका नेमिंग कर दिया। एक्सिस के मिड में है तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और एक्सिस पे है तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये अपने पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। अब इनके लिए अगर मैं यहां पर वैल्यूज असाइन करूं, ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए जनरली m का वैल्यू हम लिखते हैं -2, -2 फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर के लिए m का वैल्यू 0, m इक्वल्स टू 0 फॉर डी जेड स्क्वायर। वाई जेड के लिए वैल्यू होगा m इक्वल्स टू +2 फॉर वाई जेड। एक्स जेड m इक्वल्स टू +1 फॉर एक्स जेड एंड m इक्वल्स टू -1 फॉर डी एक्स वाई। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं -2 -1 0 +1 +2। -2 है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए, -1 है एक्स वाई के लिए, 0 जेड स्क्वायर, +1 एक्स जेड, ठीक है, एंड +2 फॉर वाई जेड।
ये हमारे पास इनके लिए हमने वैल्यूज असाइन कर दिया है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा कि यहां पर हाँ वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, बिल्कुल मैं यही बताने वाला था आपको कि वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इनमें से किसी एक एक्सिस को स्टैंडर्ड एक्सिस लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक एक्सिस को क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड एक्सिस लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये एक्सिस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, इस पे है, इस पे, इस पे, तो इनमें से एक एक्सिस जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड अज्यूम करते हैं। और जनरली जो जेड एक्सिस होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सिस अज्यूम किया हुआ है, इसलिए जो भी ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस पे होंगे उनके लिए m का वैल्यू 0 होता है। आप लोगों ने देखा होगा पी जेड के लिए मैंने वैल्यू कितना लिखा था, 0, और डी जेड स्क्वायर के लिए भी वैल्यू कितना लिखा मैंने, 0। रीजन, क्योंकि जेड एक्सिस को स्टैंडर्ड एक्सिस अज्यूम किया हुआ है। अगर सपोज करो हम यहां पर इस एक्सिस को चेंज कर दें, मैं मान लो एक्स एक्सिस को स्टैंडर्ड लेना चाहूं, तो उस केस में पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस के अंदर। अगर मैं वाई एक्सिस को स्टैंडर्ड लूं, हाँ वाई एक्सिस को अगर स्टैंडर्ड लूं, तो उस केस में पी वाई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जेड की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, एक मिनट मैं देख लूं पहले। जेड की जगह वाई लिख सकते हैं क्या, हाँ देखो मैंने क्या कहा यहां पर, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सिस हम चेंज कर देते तो ये सब चीजें चेंज हो जाती, तो वहां पर हमारे पास ऑर्बिटल जो है डी जेड स्क्वायर उसको भी हमको चेंज करना पड़ता है ना। तो जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड चलता हुआ आ रहा है हम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर क्या किया है कि जेड एक्सिस जो होता है उसको हमने स्टैंडर्ड लिया और उसके लिए वैल्यू 0 असाइन किया है। इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वांटम नंबर ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सभी एग्जाम्स में से इसमें से क्वेश्चन 101% आता है क्वांटम नंबर में से। विदाउट क्वांटम नंबर के कोई पेपर नहीं बनता। हाँ इस लेक्चर की वीडियो आपको सेंड कर देंगे, अभी मैंने बनाया नहीं है, आज इवनिंग तक इसको बनाकर आपको सेंड कर देंगे। हाँ सब में आता है बेटा, जी नीट वगैरह सब में आता है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखना, क्वांटम नंबर्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। ओके ओके बेटा, अब देखो टाइम खत्म होने वाला है, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट एफ सब शेल का और डिस्कस कर ले हम। हालांकि एफ सब शेल जो है इसको तो अब रिकॉर्ड, हाँ इसको भी रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, ठीक है ये रिकॉर्ड कर रखा है, ये सेंड कर दूंगा आपको एज इट इज। ठीक है ना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ मैंने रिकॉर्ड कर लिया इस पूरे लेक्चर को, तो आप चाहेंगे तो मैं इसी को सेंड कर दूंगा आपको। ओके, अब देखो एफ सबशेल जो होता है उसके लिए अपने पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम ड्रॉ तो कर नहीं पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो एफ सबशेल के लिए अपने को केवल छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखना होता है। क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है अपने को एफ सबशेल के लिए, एग्जाम में एफ सबशेल पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, रीजन क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो एफ सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 और सिर्फ वैल्यूज आती है -3 -2 -1 0 +1 एंड +2। 7 orbitals are present in F subshell and their values -3 -2 -1 0 +1 and +2। ठीक है, इनके नेमिंग जो होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको लिखवा दूंगा, एफ सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नेमिंग भी करवा दूंगा मैं आपको साथ साथ, बट अभी अपने सिलेबस में इतना डिटेल नहीं आएगा, है ना। मैं आपको लिखवा देंगे इसका, जब अपनी क्लासेस होंगी तब मेरे को बता देना, तो मैं आपको एफ सबशेल जो है इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नेमिंग भी करा दूंगा आपको साथ साथ, और कोशिश करेंगे कि 3 डायमेंशनल डायग्राम मेरे पास प्रोवाइड हो जाएगा तो मैं आपको वो भी दे दूंगा साथ में। ओके,
तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बाद में केवल क्वांटम नंबर के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। यानी कल की जो क्लास है उसमें हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे क्वांटम नंबर्स की। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना ताकि हम जब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, लिख दीजिए। ओके बेटा।